से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। बच्चों, प्रवास के कारक हैं। पहला कारक है प्रतिकर्ष और दूसरा है अपकर्ष। प्रतिकर्ष कारक होता है जो आपको उस जगह को छोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध, स्थानीय संघर्ष, गरीबी, सुविधाओं का अभाव, ये सभी प्रतिकर्ष कारक हैं। और अपकर्ष कारक जो आपको उस शहर की तरफ खींचते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं इत्यादि। आओ बच्चों, हम आगे बढ़े। मैं आपको जनसंख्या का संतुलन बताती हूँ बच्चों। इस चित्र को देखो, चित्र 6.4। यहाँ पर आपको 3 तराजू दिख रहे हैं। पहला तराजू जनसंख्या वृद्धि को दर्शा रहा है, दूसरा तराजू जनसंख्या स्थिर है और तीसरे में जनसंख्या में कमी दर्शाई जा रही है। आप देख सकते हो, पहले तराजू में मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, इसे हम जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। दूसरे तराजू में जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है, यानी कि जनसंख्या स्थिर रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। जितने लोगों का जन्म हो रहा है उतने ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तीसरे में जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, इसमें मृत्यु अधिक हो रही है और जन्म कम हो रहा है, इसमें जनसंख्या में कमी दिख रही है, तो इसे कहेंगे हम जनसंख्या कम होना। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक जन्म दर, मृत्यु दर व प्रवास हैं। आओ बच्चों आगे बढ़े। जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। हाल ही में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर में कमी हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। अन्य देश जैसे यूनाइटेड किंगडम में जन्म दर निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है। उसी की वजह से जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो बच्चों, मानचित्र 6.5 देखें। इसमें आपको जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर दिख रही है। जहां नीला रंग है वहां पर वृद्धि दर काफी उच्च है, अति उच्च है, 3% या उससे अधिक। और जहां आपको संतरी रंग दिख रहा है वहां पर उच्च है। इस चित्र से आपको पता चलता है कि अफ्रीका व खाड़ी देशों में वार्षिक वृद्धि की प्राकृतिक दर अधिक है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे जनसंख्या संघटन की। जनसंख्या संघटन क्या होता है? बच्चों, इस चित्र को देखो। इस चित्र में आपको 6 व्यक्ति दिख रहे हैं। वे क्या क्या कह रहे हैं, आओ सुने। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधियों के लिए शोध कर रही हूँ। मैं सेतु बनाता हूँ। मैं घर की देखभाल करती हूँ। मैं किसान हूँ। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या होगा बच्चों? आप लोग बड़े होकर देश के लिए व समाज के लिए क्या उपयोगी काम करोगे? जब आप देश और समाज के लिए कुछ उपयोगी काम करोगे या अपना योगदान दोगे, तभी आप संसाधन कहलाओगे। तो बच्चों, देश के लिए आप एक संभाव्य संसाधन हो। आओ मैं आपको आगे ले चलूं। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संघटन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संघटन हमारी ये जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग की हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। एक देश के जनसंख्या संघटन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है आयु जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित है, जैसे 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष,
दूसरा, कुल जनसंख्या का प्रतिशत। इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। जनसंख्या पिरामिड में बाएं तरफ पुरुष की प्रतिशत दर्शाया जाता है और दाहिने तरफ स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया जाता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में दिखाई गई है और ये जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड का एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है, क्योंकि 15 से 65 वर्ष के लोग कार्य करते हैं, पैसे कमाते हैं, आमदनी का स्रोत बनते हैं, जबकि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे विद्यालय जाते हैं। इनका काम पढ़ना लिखना होता है, जबकि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वृद्ध कहलाते हैं। वे कार्य करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों, एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 6.7 में आप देख सकते हैं। चित्र 6.8 में भारत का पिरामिड दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों की संख्या कम हो, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। ये भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। चित्र 6.8 आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षतः अधिक हैं। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, क्योंकि बच्चों जहां युवा वर्ग अधिक होगा संख्या में, वहां पर काम करने वालों की संख्या अधिक होगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगला है हमारा जापान का पिरामिड। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। तो बच्चों, आओ हम अपना प्रश्न उत्तर वाला भाग शुरू करें। पहला प्रश्न, बच्चों प्रवास के प्रकार बताएं। उत्तर है आप्रवास व उत्प्रवास। अगला प्रश्न, जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन से हैं? उत्तर है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। अगला प्रश्न, आयु लिंग पिरामिड को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है जनसंख्या पिरामिड। अगला प्रश्न, कार्यरत आयु वर्ग कौन सा है? उत्तर है 15 से 65 वर्ष। अगला प्रश्न, किस देश का पिरामिड आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा है? उत्तर है केन्या। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो। नीचे दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। विरल, अनुकूल, प्रति, कृत्रिम, उर्वर, प्राकृतिक, चरम, घना। तो बच्चों, ये थे आपके विकल्प। जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, तब ये रिक्त स्थान बसा हुआ बन जाता है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत रिक्त स्थान जलवायु, रिक्त स्थान संसाधनों की आपूर्ति और रिक्त स्थान जमीन आते हैं। तो बच्चों बताओ, सबसे पहले क्या आएगा? घना, उसके बाद अनुकूल, उसके बाद प्राकृतिक और अंतिम उर्वर। तो आओ बच्चों आगे बढ़ें। बच्चों, मानव संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है किसी उपयोगी क्रियाकलाप में लगे हुए सभी मनुष्य मानव संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न, जन्म दर से क्या तात्पर्य है? उत्तर है प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे सप्राण बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। अगला प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न,
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? उत्तर है 382। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मानव संसाधन के रूप में कैसे है व जनसंख्या वितरण, घनत्व, ये सभी आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मिलते हैं हम अगले नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार।